हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू मिस्टर क्लब वाइब्स। मैं आज फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज पर एक वीडियो। ये एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो जितना मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते उन्हें छोड़ दीजिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिले इस कार्ड रीडिंग के थ्रू। जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं अपने पर्सन के बारे में वो आपको इस रीडिंग के थ्रू क्लैरिटी मिल जाए। इन दिस काइंडली गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इन दिस प्लीज़ गाइड। थैंक यू। Okay. Caring connection, 4th chakra archangel Raphael and the word. Bottom of the deck आया 1st chakra archangel Michael। यहाँ पे जो एनर्जीज मैं रीड कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा उनके लिए बहुत केयरिंग रहे हैं, उनके लिए आपने बहुत किया है, हमेशा से ही आप उनको एक सपोर्ट देते रहे हैं। तो अब उनको ये समझ में आया कि अगर आप हैं उनकी लाइफ में तो उनको हर तरीके से एक मतलब अपनी भी वैल्यू समझ में आती है। उनको एक ऐसी फीलिंग आती है कि कोई उनकी केयर करने वाला है। चाहे ये बीमार रहे होंगे, चाहे कभी कुछ परेशानी में रहे होंगे, तो हमेशा आपने इनकी केयर की होगी, सेल्फलेसली आपने इनकी केयर की होगी। आपने बिल्कुल इनको कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, वैसी वाली फीलिंग इनको फील कराई होगी। हमेशा से आपने इनको सपोर्ट किया होगा, ऐसा ये अब फील कर पा रहे हैं। इनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो चुका है। इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए इस समय, और वो चाहते हैं कि अब आपसे खुल के इस बारे में बात करें। प्यार जो है इनके मन में आपके लिए उमड़ के बाहर आ रहा है, और वो ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए लिए हुए अपने मन में बैठे हैं। जो भी कोई आप लोगों के बीच में कंस्ट्रेंट्स थे पहले, या जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उन सबको इन्होंने भुला दिया है। इन्होंने उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। अगर इनकी गलतियाँ थी तब भी इन्होंने अपने आप को माफ़ कर दिया है उस चीज़ के लिए, और अगर आपकी तरफ से कोई मिस्टेक थी तो आपको भी उस चीज़ के लिए इन्होंने माफ़ कर दिया है। आपके पर्सन और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, मुझे बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो किसी ऐसे काम में बिजी हो जो इन्हें वर्ल्ड वाइड डील करना पड़ता हो। इंटरनेट से कनेक्टेड भी इनका काम हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस वगैरह कुछ ऐसा हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है किसी ऐसे बिजनेस में, किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पर इनको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता हो। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कहीं ट्रैवल करने जाएं। इनके लिए आप जो है इनकी दुनिया है, आप ही इनके लिए सब कुछ हैं। आपके साथ ही अपनी लाइफ की आगे प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ का फ्यूचर देखते हैं। ये जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि एक बैड साइकिल थी आप लोगों के बीच में जो एंड हो चुकी है, या फिर इनकी लाइफ में एक ऐसा टफ फेज एंड हुआ होगा जो काफ़ी टाइम से इनकी लाइफ में चल रहा था, और अब उसके एंड होने के बाद इनकी लाइफ में जो इस समय फेज़ चल रहा है, उस फेज़ में ये आपको मिस कर रहे हैं। आपकी इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं, आपकी वैल्यू को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इनका मन हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है। बहुत ज़्यादा इनको इंट्यूशंस आ रही हैं आपके बारे में। इनके मन में फीलिंग्स ऐसे उभर के आ रही हैं आपके लिए कि जैसे कहते हैं ना, दबी हुई जो फीलिंग्स थी वो एकदम बाहर आ रही हैं, सरफेस पे आ रही हैं, कि जो ये आपके लिए फील करते हैं वो अब ये छुपा नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियरली ये बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बारे में क्या फील करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 11 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 14 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपके पास आएँ और आपसे बात करें कि आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, इस चीज़ें क्लियरली आपको बता सकें कि जो कुछ पास्ट था उसे छोड़ दीजिए और अब नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं क्या फ़ील कर रहे हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड, क्या फ़ील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के जो पर्सन है इनके बारे में, और क्या फ़ील कर रहे हैं बताइए प्लीज़। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड वॉकिंग अवे। इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत सडनली एंड हो गई थी। कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में हुई थी, और वो थॉट्स की जो
अभी भी थॉट्स में जो क्लैरिटी है वो आप लोगों के बीच में अभी भी सेटल नहीं हो पाई है। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके मन में इनके लिए बहुत सारे डाउट्स होंगे, आपके मन में अभी भी ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन तो ऐसे हैं कि कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, कभी भी सडनली कोई डिसीजन ले सकते हैं, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आप ऐसा इनके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ये जो पर्सन है ये आपसे कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं। जो आप फील करते हैं ये इनको पता चल जाता है, आप जो फील करते हैं इनको पता चल जाता है, और ये जो फील करते हैं वो आपको पता चल जाता है। इंट्यूटिवली आप लोग बात करते हैं, हो सकता है ड्रीम्स देखते हो एक दूसरे के, या फिर सपने में आपको या फिर आपको फील हो जाता होगा कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों की इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा ये फील करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में होता है ये मतलब इनकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो आपको पता चल जाता है। आप बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या तो कैसे आपको पता चलता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप गैस कर लेते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और ये आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। इनको ऐसा आपके बारे में फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आपने जो है अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा बढ़ा लिया है, मीन्स आपने अपनी फीलिंग्स को कभी दबने नहीं दिया इनके लिए। आपके मन में जो इनके लिए फीलिंग्स थी उनको आपने बनाए रखा है, और आप अभी भी इनका वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है, इनको ऐसा फील होता है कि अगर आपका बस चले तो बस उड़ के इनके पास आ जाएं और इनको अपने मन की बात कह दें। लेकिन आपको अभी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ये फील कर रहे हैं कि आपने अपने आप को और एक्सप्लोर कर लिया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, और आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, इनको ये चीज़ें लगती हैं। इनको ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं कि आप इनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ मुड़ के देखेंगे तो आप उनकी तरफ आप भी उनसे बात करना चाहेंगे। मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। जैसे ये पहले रहे होंगे वैसे ही अब नहीं है। इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है और वापस से मुड़ के ये आपकी तरफ देख रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं और अपनी लाइफ में एक नए चेंज को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मतलब डेफिनेटली आप लोगों की रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज आ रहा है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर नहीं आया है तो ज़रूर अब आने वाले दिनों में आप चेंज को फील कर पाएंगे, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जीज़ हैं। कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंज हुआ है। बहुत सारे जो डीएम्स हैं उनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हुई हैं और अपने डीएफ के पास वापस आ रहे हैं। आपके जो पर्सन है इस समय बहुत ज़्यादा दुख वाली फीलिंग में है, पेन में है थोड़ा सा। उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ मुड़कर आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर ऐसा ना हो कि कहीं आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया हो, आप उनकी तरफ ना आना चाहें, या आप उनके लिए गेट क्लोज कर चुके हों। उनको ऐसा फील होता है। तो वो ये जो है इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी विश हैं, लेकिन आपने कहीं इनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। लेकिन ये फिर भी ये जानते हैं कि आप इनसे इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं, और जो भी फीलिंग्स हैं आप लोगों के बीच में इंट्यूटिवली शेयर होती हैं। मीन्स जैसे आप लोग टेलीपैथिकली बात करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। तो आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के नेचर थोड़े डिफरेंट होंगे। आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड है और एक पर्सन थोड़ा सा फायरी एनर्जी का है, मीन्स गुस्से वाला है। लेकिन आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल म्यूचुअल हैं, सेम हैं, और आप दोनों ही इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। आपकी जो इंट्यूशंस हैं आपको यही गाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट किया जाना चाहिए, और एक लव और रोमांटिक फीलिंग आप लोग जो है एक दूसरे के साथ फील करते हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं एक दूसरे को लेकर, लेकिन दोनों ही इस रिलेशनशिप में जो पेन फील किया है उससे अपने आप को हील कर रहे हैं। आप भी हील कर रहे हैं और आपके पर्सन भी हील कर रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। ज़रूरी नहीं है ये सिचुएशंस आपके साथ हों, लेकिन ये आपके पर्सन को लगता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अब आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू को रियलाइज़ कर चुके हैं और आपके साथ ही ये आगे मूव करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। इनकी इंटेंशंस क्या हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं इनकी क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, बताइए प्लीज़। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने मन की सब बातें बताना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं,
कमिटमेंट का कार्ड मैंने आपको पहले भी बोला कि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, पास्ट साइकिल से ओवरकम होकर ये नई चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं आपके लिए इस समय आपको कुछ ना कुछ जस्टिस ये देना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया वो आपके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन अब जो है इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी बैलेंसिंग की बात करता है, ये कार्ड भी बैलेंसिंग की बात करता है। तो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ बात करके इस रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट किया जा सके और आपके साथ इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन किया जा सके। अपने मन में इनके क्या है वो आपको ये बता सकें, इसके लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। नंबर 3 किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, नंबर 5 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ये 3 नंबर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। और क्या है, देखिए डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। 22 नंबर का कार्ड आया है और ये नहीं इनका कार्ड है, ये भी बैलेंसिंग का कार्ड है। तो आपके पर्सन की यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन हो चुकी हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में बैलेंसिंग करना चाहते हैं, बैलेंसिंग लाना चाहते हैं। तीनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। जितना भी पहले हो सकता है आपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा किया होगा, पर आपके पर्सन ने आपको उतना रिटर्न नहीं दिया होगा। अब जो है ये इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, जितना आपने इनके लिए किया है उतना ही ये भी करना चाहते हैं। आपके साथ किसी कमिटमेंट की बात करना चाहते हैं ये पर्सन, और ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से प्लानिंग को सेट करना चाहते हैं ताकि ऐसा कुछ ना हो कि आपसे बात करें और आप इनसे इस तरीके से कुछ बोलें कि आप हमेशा सिर्फ बात करते हैं, आप बैकआउट कर जाते हैं और रिलेशनशिप में स्टे नहीं कर रहे थे पहले भी, तो अब भी आपका कोई भरोसा नहीं। इस तरह की चीज़ें आप ना कहें इनसे, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ ही आपके साथ आना चाहते हैं। तो प्लानिंग करने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर ये प्लानिंग करके फिर आपके पास आएंगे और इस बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। 21 के बाद 22 का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये आपके पास आकर अपने मन की बात कहना चाहेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे और आपको रियली बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। ज़रूर ये आपके पास आएंगे, ये मुझे यहाँ से लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पर्सन की इंटेंशंस तो आपकी तरफ ही हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं, ये इनके लिए जो भी फील कर रहे हैं, इसके बाद मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी कार्ड्स को। ओके, आपके लिए जो 3 कार्ड्स आए हैं उसमें है विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। पहला कार्ड यही आया है। जो वुल्फ होता है वो विंटर्स में अंदर छुप जाते हैं सारे, लेकिन अपनी केयर करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं। ये पैक्स में रहते हैं लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखते हैं, अपनी पूरा जो इनको ज़रूरत होती है उस चीज़ के हिसाब से ये बाहर निकलते हैं, नहीं तो ये अंदर ही छिपे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनको शिकार चाहिए होता है तब ये बाहर निकलते हैं, शिकार करते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी गाइड किया जा रहा है कि आप जो हैं, ये विंटर्स का कार्ड है, आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए और अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिए। आपके जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो कर सकते हैं, तो आप अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिए और जो चीज़ आपके हाईएस्ट गुड में हो, जो आपको लगे कि आपके लिए बेस्ट है, आप वही डिसाइड कीजिए। ये नहीं कि आप इमोशनल फ्लो में बहकर, क्योंकि इमोशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, आपको इमोशनल फ्लो में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको सेल्फ केयर करनी है कि आपके भी कोई लाइफ है, आपका भी इमोशनल लेवल है, आपके भी मन में फीलिंग्स हैं। तो अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए ही आप कोई डिसीज़न लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप सिर्फ दूसरे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने बारे में भी सोचना है। ट्रेडर का कार्ड आया है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो अगर इस रिलेशनशिप में यहाँ पर भी देखिए बैलेंसिंग की बात हो रही है, यहाँ पर भी एनर्जी एक्सचेंज की बात हो रही है, तो आप इस रिलेशनशिप में इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि अगर दूसरा पर्सन, यानी कि जो आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना आप इनको करते हैं, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल करना चाहते हैं तो इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर ज़रूरी है। तीसरा कार्ड आया है मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट।
देखिए मिरर गार्डियन मीन्स आप अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने फीलिंग्स को सोच कर देखिए, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए और सोचिए। मिरर गार्डियन आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, और ये जो कार्ड आया है ये भी आपसे यही कह रहा है, और ये भी कार्ड आपसे यही कह रहा है। तीनों कार्ड्स एक ही चीज़ को बात करते हैं कि आपको अपने इमोशंस पर ध्यान देना है, अपनी फीलिंग्स पर भी ध्यान देना है। आपको सिर्फ ये सोच के इस रिलेशनशिप को वापस रिकनसाइल नहीं करना है कि ये पर्सन मेरे पास आ गए तो ठीक है, अब बहुत अच्छा है, अब मुझे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर लेना चाहिए या इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। आपको अपनी वेलफेयर के बारे में सोचना है, क्या आपका भी हित इसमें छुपा है? अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप में? ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि दूसरा इंसान आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाए। तो आपको अपने अंदर झांक के देखना है, आपको सोचना है कि आखिर आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और जो भी आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं उसे क्लियरली कम्युनिकेट करना है अपने पर्सन से, और तब इस रिलेशनशिप में आपको आगे स्टेप इन करना है। यही आपके लिए थी गाइडेंस जो एंजल्स आपको देना चाहते थे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड व्हाट आर द मैसेजेस माय व्यूअर्स पर्सन वांट्स टू गिव टू देम। रीडिंग तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और गाइडेंस भी बहुत अच्छी आई है आप लोगों के लिए। Thank you angels for giving such a nice, such a beautiful guidance. Broken heart. तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि उनका दिल टूट गया है, टूटा हुआ है, तो अब आप उनको हील कर दीजिए। तुम बहुत खूबसूरत हो, तो आपको बहुत सुंदर मानते हैं। तेरा जाना दिल का जैसे रुक जाना, तू नहीं तो कुछ नहीं। ये शायद सॉन्ग है या मैसेज है आपके लिए, देख लीजिएगा कि आपके जाने से वो टूट चुके हैं, उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, ये वो कह रहे हैं आपसे, और आपके बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे उनकी लाइफ रुक गई हो आपके जाने से, दिल का जैसे रुक जाना, हार्ट बीट रुक गई हो जैसे, ऐसा फील हो रहा है इनको। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको मेरा प्यार याद आएगा, तो उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आपको उनसे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आया था कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उनको भूल भी नहीं पाएंगे। अगर आप किसी और के साथ स्टेप इन करते हैं किसी नए रिलेशनशिप में, तब भी हमेशा आपको उनका प्यार याद आता रहेगा। कहते हैं ना, पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। मुझे बस तुमसे प्यार है, तो आपसे कह रहे हैं कि इनको सिर्फ आपसे ही प्यार है। वो तो इनकी फीलिंग से भी दिख रहा है कि अपना हार्ट चक्रा पूरा ओपन कर चुके हैं आपके लिए। यू मेक मी फील स्पेशल, तो आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर चुके हैं। मैंने आपको बताया ना, इनको समझ में आ गया है कि आप वो केयरिंग कनेक्शन है इनके लिए जो कोई भी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करता है, और आपने हमेशा से इनकी केयर की है, तो इनको ये बात रियलाइज़ हो चुकी है। यू आर माई विश, तो आपको अपनी विश मानते हैं, आपको पाना चाहते हैं। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, तो आपकी स्माइल बहुत सुंदर होगी, बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। अनकंडीशनल लव, ये भी मैंने आपसे बात की थी कि आपका जो अनकंडीशनल लव था, जो अनकंडीशनल केयर थी, ये उसको ही मिस कर रहे हैं। इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो चुकी है। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर ज़िंदगी का पी लेंगे हम। तो इनको डर है इस चीज़ का कि आप इनको शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये मैसेज भी आया है कि आप जो हैं, अगर देखिए 2 मैसेजेस इस तरीके के हैं। इनको डर है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इनसे ट्रस्ट इश्यूज़ है कि ये पर्सन तो कभी भी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, छोड़ के भी जा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई। उसी को ये मैसेजेस जो हैं दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप किसी और को एक्सेप्ट करेंगे तो इनको भूल नहीं पाएंगे, और अगर आप इनको छोड़ के चले जाएंगे तो फिर ये किसी तरीके से, जैसे ज़िंदगी जहर बन जाती है ना, ऐसे अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। ठीक है, तो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।